नमस्कार दोस्तों, एक क्विक वीडियो आज आज मैं बताना चाहूंगा आपको कि आप किसी से भी कभी भी जब कहीं नई जगह जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप कहीं एक जगह रह रहे थे बहुत टाइम से, काफी टाइम से, एंड देन यू गो टू अ न्यू प्लेस। आप कहीं एक नई जगह जाते हैं जहाँ पे आप किसी को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। आप मतलब समझ लीजिए मोटा मोटा एक नए व्यक्ति है, न्यू पर्सन है वहाँ पे। और बाकी सब लोग का अपना एक ग्रुप है। मतलब जो भी है, कह सकते हैं कि मतलब सब अपने अपने ग्रुप्स में रहते हैं। और आप जो है वो यूनिक इंसान है उन सब से, क्योंकि आप नए आए हैं वहां पे। आपको कोई अपना ट्राइब या कुछ भी कह लीजिए नहीं मिला है उधर, ठीक है। कि आप कैसे लोग के साथ हैंग आउट करें, क्योंकि आप किसी को नहीं जानते उधर, है ना। और आप मतलब सोच रहे हैं कि कैसे, अगर आप सोच रहे हैं, ठीक है। बाकी कुछ लोग तो होते हैं नेचुरली दोस्ती कर लेते हैं इधर उधर से, ठीक है। तो उनके लिए तो यह ही नहीं है। यह है उन लोग के लिए जिनको दोस्ती करने में थोड़ा मुश्किल होती है। दोस्ती नहीं तो अक्वेंटेंसेस बनाने में ही मुश्किल हो जाती है, ठीक है। कि कैसे किसी से बात करें, किसी को अप्रोच करें, ठीक है, क्या करें। मतलब क्या सबसे सिंपल वे हो सकता है। तो उसी के ऊपर एक वीडियो, ठीक है। कि आप देखिए आपने एक नए एरिया में एंटर किया, तो आप सबको देख के आप जज कर रहे होंगे ना। आपके दिमाग में वो चल रहा होगा कि ये इंसान ऐसा है, वो इंसान वैसा है, ठीक है। तो आप पहले स्कोप आउट कर लीजिए अपने पोटेंशियल अक्वेंटेंसेस, जो कहते हैं कि यानी कौन कौन से लोग हैं जिनसे आप दोस्ती करना चाहते हैं, जो देखने में आपको एटलीस्ट ऐसे लग रहे हैं कि वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, या वो ज्यादा आपके जैसे हैं, ठीक है। ठीक है, या वो ज्यादा मतलब आपने या तो उड़ता उड़ता कुछ बात सुन लिया हो कि आप जिन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो उन चीजों में वो इंटरेस्टेड है। कुछ भी ऐसा हो सकता है, कोई भी ऐसा कुछ भी कॉजल लिंक हो सकता है। कुछ नहीं तो वो आपके पड़ोसी हैं, है ना। यानी आप सेम सोसाइटी में रह रहे हैं। तो कुछ नहीं तो आप या तो वो आपके वर्क प्लेस पे हैं, ठीक है। आप उनको नहीं, आपको उनको मतलब आप दोनों ही एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो एटलीस्ट वो एक लिंकिंग चीज है, ठीक है। अब सिंपल सी चीज है। आपको क्या करना है कि आपको उस इंसान से जाके कुछ मांगना है। एक ऐसी चीज जो वो इंसान बिना ज्यादा एफर्ट के आपको दे सके, ठीक है। तो जैसे पड़ोस में होता है, तो पड़ोसी में जब होता है ये सब चीज, तो सिंपल सा आपने अगर एक्सपीरियंस किया है ये चीज कि कोई चीनी मांग के ले गया, कोई नमक मांग के ले गया, कोई दही मांग के ले गया, थोड़ा सा एक कटोरी या कुछ थोड़ा सा, ठीक है। तो वो जो होता है वो जस्ट एक चेन रिएक्शन चालू करने का एक तरीका होता है कि आप किसी को नहीं जानते, तो टू ब्रेक द आइस, जो कहते हैं ना, कि कोई बात चालू करने के लिए, जब बात चालू नहीं हुई है और आप बात चालू करने के लिए, तो वो एक तरीका है कि आप किसी से कुछ मांग लें जो वो इंसान दे सके, और आसानी से दे सके, ठीक है। अब सीधी सी बात है, इसमें दो ही सिनेरियो है। या तो इंसान आपको वो चीज दे देगा, या तो नहीं देगा। अब वो देने ना देने का रीजन कुछ भी बताए, आप समझ चुके हैं कि भैया ये थोड़ा अलग रहना चाहता है इंसान, इतना दोस्ती नहीं करना चाहता, है ना। तो उस इंसान को आप क्यों फोर्स कर रहे हैं, आप किसी और को पकड़िए जाके, ठीक है। तो अगर वो इंसान दे देता है आपको वो चीज, ठीक है, तो आपने ले ली वो चीज, आप खुश, वो खुश, ठीक है, कि मतलब मैंने कुछ दे दिया। अब जब वो इंसान आपसे कुछ मांगने आता है, तो आपको भी सेम, जो आपके मतलब बल में है, उतनी चीज आपको कर देनी, ठीक है। कि जितना आप कर सकते हैं, मतलब कि थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके आप कर सकते हैं, तो कर दीजिए, है ना। मैं बोल रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनमें आप थोड़े बहुत इंटरेस्टेड हैं। आपको मतलब देख के ऐसा लगे कि हाँ ये अप्रोचेबल इंसान है, या जेन्युइन इंसान है, कुछ भी हो सकता है। आपकी कैरेक्टरिस्टिक आप जिस हिसाब से डिफाइन करना चाहें कि आप कैसे दोस्त बनाना चाहते हैं, आप कैसे एक्वेंटेंसेस बनाना चाहते हैं, आप कैसे लोगों से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, एसोसिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने सिंपल सा जो तरीका बताया कि ये जो है, आपने उनसे कुछ मांगा, फिर उन्होंने आपसे कुछ मांगा, ये जो धीरे धीरे एक सिलसिला चलते जाता है ना, धीरे धीरे जो कि मैं आपका कर्जदार हो गया, मैं आपका कर्जदार हो गया, ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो इससे एक चीज रहती है कि आप एक दूसरे को भूल नहीं सकते, ठीक है ना। जैसे नॉर्मली आप किसी से सिर्फ बात करें अगर, तो आप आसानी से भूल सकते हैं उसे,
बैक ऑफ द माइंड पे रख के। तो ऐसे भी आपके पड़ोसी काफी होंगे जिनसे आप कभी कभी बात कर लेते हैं नॉर्मली, और फिर बस हो गया, फिर वो वैसे ही हैं, आप भी वैसे ही हैं, 1 साल से बात नहीं हुई है, चल रही जिंदगी, है ना। और ऐसे भी आपके पड़ोसी होते होंगे जिनसे आप डेली रेगुलरली बात करते हैं। आप हो सकता है वॉक्स पे साथ में जाते हो सकता है आप सवेरे या शाम को एक्सरसाइज करने जाते हो उनके साथ, ठीक है, व्यायाम जो कहते हैं, योगा व्यायाम, जिम, कुछ भी हो सकता है। जैसे आप रनिंग पसंद करते हो, या फिर हो सकता है आप लोग फंक्शंस में एक दूसरे के जाते हो, ठीक है। तो मतलब धीरे धीरे दोस्ती रिलेशंस बनते रहे, राइट। कि आप मतलब आप कुछ कर रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने आपको बुला लिया, आपने उनको बुला लिया, ऐसे सब चल रहा है, ऐसे भी आपके होंगे। या फिर अगर आप नए किसी एरिया में गए हैं, तो आपके पहले जहाँ पे आप थे वहां पे ऐसे लोग होंगे, राइट। तो आपको अगर वैसे ही यहाँ पे भी रिलेशंस बनाने हैं, तो आपको हाथ बढ़ाना है, ठीक है। आप जानते हैं आप नए हैं, आपको हाथ बढ़ाना है, किसी ग्रुप को भी ज्वाइन करना है, ठीक है। अगर आप किसी भी ग्रुप में नहीं रहेंगे तो आप सबसे पहले तो लेफ्ट आउट फील करेंगे, और आप फिर किसी को भी नहीं ट्रीट कर पाएंगे। मतलब जज करने का तो बाद की बात है, आप किसी ग्रुप में भी बिलोंग नहीं करते, ठीक है, आप एकदम ही अलग है। तो सबसे पहले तो आप किसी भी ग्रुप में घुसिए, ठीक है, जो आपको ठीक ठाक लग रहा हो ग्रुप, उसमें आप जुड़ जाइए, ठीक है। अब उस ग्रुप में भी तो बहुत सारे लोग होंगे, तो उस ग्रुप में जब बहुत सारे लोग होंगे, तो उनमें से जो सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे दोस्ती करने लायक अच्छा इंसान, या जो भी कह लीजिए, कि उनमें से भी बेस्ट जो आपको लगते हैं, उन लोगों से आप दोस्ती बढ़ाइए। फिर उनका भी एक अलग अलग ग्रुप होगा उनके जैसे लोगों का, जो इस ग्रुप में नहीं है, जो इस ग्रुप में नहीं है, लेकिन वो ओवरलैप करते हैं, इस ग्रुप में भी है वो, उस ग्रुप में भी है वो। तो आप ऐसे धीरे धीरे एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। जब आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट कैसे करते हैं, आपने उनसे कुछ मदद मांग ली, उन्होंने आपकी कुछ मदद कर दी, आपने उनकी कुछ मदद कर दी, धीरे धीरे चलता रहा सिलसिला, धीरे धीरे रिलेशंस बन गए, है ना, है ना। तो जब तक रिलेशंस में आपके ऐसा चलता रहेगा, ठीक है, ये पनीर का, चीनी का, ये सब जो लेन देन है ना, ये सब ये सब थोड़ा जब नए जगह पे आप गए हैं, तो ये सब चलता है, ये सब जरूरी है। और वैसे भी आप जब कहीं मूव नए शिफ्ट करते हैं, तो सारी चीजें होती नहीं है आपके घर में। आप भले मतलब वो अपने आप को बोले कि हम तो बड़े खुदगर्ज हैं, हम सब कुछ मंगा लेंगे, हम किसी से मांगने थोड़ी जाएंगे। बट अगर आपको दोस्त चाहिए, तो आपको कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है वो हो सकता है आपने किसी का नंबर मांग लिया, प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन का, या फिर न्यूज़पेपर वाले का, या फिर आपने हो सकता है सिंपल सोसाइटी में कोई फंक्शन हो रहा है तो उसके बारे में पता कर लिया। हो सकता है आपको ये नहीं पता नॉर्मली चंदा कितना दिया जाता है यहाँ पे, है ना। तो जैसे भी है, अगर आपको चंदा देने में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि चंदा देना की जरूरी है। ऐसे मतलब कि रेगुलर आपके काम जो है, जिनको वो इजीली फुलफिल कर सकते हैं, आपकी क्वेरीज हो सकती हैं, आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप कुछ भी ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और जितने ज्यादा पूछेंगे उतना ज्यादा चांसेस हैं कि वो इंसान आपको थोड़ा अपने घर में ही बुला ले, ठीक है। थोड़ी देर आप बात बात कर ले, ठीक है, क्योंकि आप बाहर दरवाजे पे खड़े कितनी देर ही बात कर पाएंगे, है ना। तो ऐसे में धीरे धीरे चालू कर सकते हैं आप एक इंसान से, फिर उनके ग्रुप में जाके आप और इंसानों पे एक्सपैंड कर सकते हैं, और फिर आप धीरे धीरे अपना ट्राइब उस जगह पे फाइंड कर सकते हैं कि आपको कैसे लोग पसंद है और किस ग्रुप में आप रहना ज्यादा पसंद करेंगे, है ना। क्योंकि एक जगह पे भी काफी ग्रुप्स होते हैं, काफी अंकलों का कुछ होता है ग्रुप, फिर हो सकता है थोड़े यंग लोगों का कुछ ग्रुप होता है, फिर कुछ मतलब वर्किंग लोगों का ग्रुप होता है, और फिर बच्चों का तो ग्रुप होता ही है ना। और फिर लेडीज का भी एक ग्रुप होता है, लेडीज में भी अलग अलग रहते हैं ना, जैसे कि नई, जो क्या बोलते हैं, जिनकी नई शादी हुई है, वो लेडीज का अलग ग्रुप रहता है, जो काफी टाइम से इस बिजनेस में है, या कह लीजिए मतलब जो मतलब काफी उम्र में हो चुकी हैं। अब लेडीज को तो नहीं बोलना चाहिए काफी उम्र में हो चुकी है, बट ठीक है, एक सर्टेन एज की है वो, ठीक है। उनका एक अलग ग्रुप रहता है, क्योंकि वो लोग सत्संग और वो सब में जाते होंगे, राइट। फिर एक यंग लेडीज का भी ग्रुप रहता है नॉर्मली, यंग लेडीज, यंग लड़कों का तो नॉर्मली का मिक्स भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो मोटा मोटा ये बात है, मोटा मोटा ये बात है, ग्रुप्स बहुत सारे होते हैं,
ठीक है। और जब इतने सारे ग्रुप्स होते हैं, इतने सारे आपको कुनबे कहें या कुछ, आप शब्द ढूंढ लीजिए, मेरे को शब्द नहीं आ रहे, कि ये जो ग्रुप्स हैं उनमें आप कैसे सर्व करेंगे, वो उन्हीं लिंक से आप कर सकते हैं कि वो इंसान इस ग्रुप में भी जानता है और उस ग्रुप में भी जानता है, और वो आपको इंट्रोड्यूस कर सकता है। आपको बस इंट्रोड्यूस होना है, फिर आप फैलते जा सकते हैं। ठीक है, आप धीरे 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 ऐसे करके पता कर सकते हैं कि इस सोसाइटी में कोई आपके फ्रेंडशिप के लायक भी है कि नहीं, या सोसाइटी या मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपके ऑफिस में ही कोई एक्चुअल में ऐसा इंसान है जो, जिसको आप मतलब लाइक करें, जिससे आप इंटरेक्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, जो आपको जो आपको ऊपर ले जाए। ठीक है, मतलब कि जिन लोगों से आपको बात करके, या तो आप अगर बहुत स्मार्ट हैं तो आपको इंटेलेक्चुअली फील हो स्टिमुलेशन, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं तो आर्टिस्टिक लोगों से आप ज़्यादा इंटरेक्ट करें, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा समझ लीजिए टॉकेटिव है, ऐसे ग्रुप में आप हों जहाँ पे वो लोग पार्टीज करें, वो लोग थोड़ा मतलब दिन भर ऐसे नहीं, जो फॉरवर्ड्स आते रहते हैं, देन स्टेटस और ये क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम, ये सब वो सब, जो मतलब कहें सोशल बटरफ्लाईज, उन लोग के ग्रुप में आप जाना चाहें तो वैसे आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आप जैसे भी इंसान है, बेस पे तो वही बात है ना, कि आप वैसे ही इंसान और सीख करेंगे, है ना। और वो आप ढूंढ सकते हैं बाय स्टार्टिंग विद दिस स्मॉल थिंग, जो छोटी सी चीज है, कि आप किसी से कुछ मांग लें। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, छोटी सी चीज है, ठीक है, जो वो इंसान दे सके, और देन मूव ऑन, है ना। तो बताइए कैसा लगा आपको ये। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था, और ये मतलब मोटा मोटा आपको एक ब्रेक द आइस या इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन भी आप नॉर्मली कर सकते हैं, पर इंट्रोडक्शन करके और मांगने में, दोनों में अलग चीज होता है, थोड़ा थोड़ा सा अलग चीज होता है। कि मांगने में एटलीस्ट वो इंसान थोड़ा तो इंटरेस्ट जगाएगा आपसे, कि मैंने इसको ये दिया तो कुछ तो ले लूं इससे मैं। ठीक है, तो आप भी कुछ अपने ऐसे खुद से ही आइडियाज बता सकते हैं, कि मैं ये वाला काम करता हूँ, तो अगर आपको यहाँ पे कभी कुछ हो तो आप मुझे बता दीजिए, तो उसको जब वो वाला काम पड़ेगा तो वो पूछ लेगा आपसे, है ना। या फिर मोटा मोटा, मोटा मोटा कुछ चीजें आप खुद भी दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, कि आप कैसी चीजें बताएं तो ऊपर से वापस से इंटरेक्शन आए, है ना। लेकिन मोटा मोटा आप समझ गए हैं कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। और वीडियो आपको क्या बोलते हैं, इससे ज्यादा नहीं बताएगा, और यूट्यूब पे तो भैया ऐसे ही मिलता है चीज। ठीक है, तो जो भी है, अब आपको जिंदगी में मान लीजिए कोई दुख दुख है, तकलीफ है, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स है, आप किसी से बात करना चाहते हैं, आप कंसल्टेशन ले सकते हैं फिर। ठीक है, कंसल्टेशन ले सकते हैं मेरे जैसे इंसान से, आप बात कर सकते हैं, 1 घंटे की कंसल्टेशन होगी, आप उसमें अपनी प्रॉब्लम्स क्वेरीज बता सकते हैं, है ना। तो वो एक जो चीज़ है, वो उसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, सी। ठीक, मैंने नीचे नंबर दिया हुआ है। व्हाट्सएप से याद है, जो व्हाट्सएप, उस पे हमारा एक ग्रुप है, जो आपको रेगुलर अपडेट्स देता रहेगा, रेगुलर अपडेट्स देता रहेगा इस चैनल पे, जो भी नए वीडियोस आते हैं उस बात पे। देन फाइनली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए कि इस टॉपिक में आप अगर और कुछ जोड़ना चाहते हैं, कि और भी कोई चीज़ हम कर सकते हैं टू ब्रेक द आइस, है ना। कि मतलब चालू कैसे करें, किसी भी नए ग्रुप में घुसने की शुरुआत हम कैसे करें। ठीक है, क्योंकि हम ग्रुप तो ऐसे देख के बहुत इंटिमिडेट हो जाते हैं, है ना। ग्रुप हम देख के काफी इंटिमिडेट हो जाते हैं, लेकिन हमको ग्रुप में से इंसान निकालना है। ठीक है, क्योंकि इंसानों से ही ग्रुप्स बनते हैं, तो एक इंसान आपको ढूंढना है, और उसी से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो बस इतना था वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।